वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं माजरत करना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जिनके ब्यूटी पार्लर्स हैं या ब्यूटी सैलून्स हैं, क्योंकि आज जो मैं वीडियो में नुस्खे देने जा रहा हूं, रेमेडीज देने जा रहा हूं, उसके बाद किसी को भी ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो शख्स भी, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, खूबसूरत होना चाहता है, कम्प्लीटली अपने आप को चेंज कर लेना चाहता है, वो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुल्तानी मिट्टी, जिसे इंग्लिश में फुलर अर्थ क्ले भी कहा जाता है, उसके बारे में। और आपको बेहतरीन तौर पर जो है मैं कुछ रेमेडीज दूंगा मुल्तानी मिट्टी के हवाले से, जिसके इस्तेमाल के बाद ना सिर्फ आपके रंग में निखार आएगा, आपकी स्किन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, बल्कि आप जो है बेहतरीन तौर पर खूबसूरत हो जाएंगे। आप अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे इन नुस्खा जात के इस्तेमाल के बाद क्या ये आप ही हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। मुल्तानी मिट्टी यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुलर अर्थ क्ले, उस सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है खूबसूरती बढ़ाने और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले नुस्खे पर चलते हैं। पहला नुस्खा है, मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए हम ये नुस्खा बनाएंगे और इस नुस्खे में आप कह सकते हैं कि 20 मिनट में आपका रंग निखार देगा, आपका रंग गोरा कर देगा 20 मिनट में। अगर आपको क्विक फेयरनेस चाहिए तो ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। नुस्खा नोट करें। इसमें हमें चाहिए होगा आलू का जूस। एक छोटा या मीडियम आलू ले लीजिए, उसको आपने दो तरह से, मैं जो आपको तरीके दो रिकमेंड करता हूँ आलू का जूस निकालने के, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से आलू का जूस निकाल सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। या तो आप एक छोटे आलू को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए, उसको मल मल के कपड़े से छान के, ब्लेंड करने के बाद जो उसका पेस्ट बने उसको छान लें और उसमें से पानी निकाल लीजिए, यानी आलू का जूस निकाल लें। दूसरा तरीका है कि आलू को कद्दूकश कर लीजिए। आलू को कद्दूकश करने के बाद जो है उसको मल मल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया जाए। इस तरह भी आलू का जूस निकल सकता है। बहरहाल आपने 1 चम्मच आलू का जूस लेना है, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसमें आपने 1 से 1.5 चम्मच जो है रोज वाटर के लेने हैं। इन तीनों चीजों को आप अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट अच्छी तरह बननी चाहिए, किसी किस्म की गुठरी नहीं होनी चाहिए। पेस्ट बनाने के बाद आपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है, या जहां भी आपको निखार चाहिए, आपने रंग जिस भी जिस्म के हिस्से का रंग गोरा करना है वहां अप्लाई कर लीजिए। आमतौर पर फेस पे अप्लाई किया जाता है। अच्छी तरह जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो उंगलियां होती हैं आपकी हाथों की, उसके जो पोर होते हैं उसकी मदद से अप्लाई किया जाए। अच्छी तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिनट लगे रहने देना है। 20 मिनट बाद आपने सादे पानी से धो लेना है। गर्म पानी, साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। सादा पानी इस्तेमाल करते हुए आप अपना चेहरा या जहां भी ये पेस्ट लगाया है उसको वॉश कर लीजिए। फिर देखिए कैसा निखार आता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल किया जाए, ना तो 2 दफा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि 1 दफा नहीं, हफ्ते में अगर 2 दफा अप्लाई करें तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा नुस्खा जो आपके लिए, या दूसरी रेमेडी जो मुल्तानी मिट्टी की आपके लिए लाया हूं, उसको शाही नुस्खा भी कहा जाता है। खूबसूरती का शाही नुस्खा, क्योंकि कहा जाता है कि मुगलों के जमाने में इसको इस्तेमाल किया जाता था। इस नुस्खे के तरफ फायदे पहले सुन लीजिए। ना सिर्फ आपका रंग गोरा करता है, रंग को निखारता है, बल्कि जो इसको खास तौर पर जो इसका खासा है वो ये है कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है। बिल्कुल जो है ढीली स्किन या डल स्किन टाइट हो जाती है, यूथफुल आ जाती है। और जिन लोगों को शिकायत है कि झुर्रियां आ रही हैं उनके चेहरे पर, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह झुर्रियां गायब हो जाएंगी, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो नुस्खे पे चलते हैं। आपने इसमें 4 चीजें लेनी है। आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। इसमें आपने डालना है आधा चम्मच संदलवुड पाउडर का, यानी संदल की लकड़ी का पाउडर। आपने वो पाउडर लेना है जो बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर किया हो, जिसमें थोड़ा सा भी दाना ना हो, यानी बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर लेंगे। आधी चमची आप लेंगे संदलवुड पाउडर का। इसमें 1 चम्मच आपने डालना है एलोवेरा जेल का, ठीक है, और आपने 1 चम्मच डालना है रोज वाटर का। रोज वाटर की जो मिकदार है आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रोज वाटर मेनली इसमें जो है काम, इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं आपने रखनी, इसको बिल्कुल आपने पेस्ट बनानी है। बेशक रोज वाटर के 2 चमचियां या 3 चमचियां भी पड़ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अच्छी सी पेस्ट बनानी है। अच्छी सी पेस्ट बनाने के बाद इन चारों चीजों की आपने 2 मिनट पड़े रहने देना है, और 2 मिनट बाद हाथों की जो उंगलियां हैं उसकी पोरों की मदद से आप चेहरे पर अप्लाई करेंगे। गर्दन पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाद लोगों का गर्दन में जो मांस लटक जाता है या डल हो जाता है। अच्छी तरह चेहरे पे अप्लाई करने के बाद आपने इसको, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 10 मिनट लगाएंगे, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो 15 मिनट, और अगर ऑयली स्किन है तो 20 मिनट तक इस रेमेडी को लगाएंगे। तो 15 से 20 मिनट लगाने के बाद आपने जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाए तो इसको आपने सादे पानी की मदद से धो लेना है। किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट या साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करें, फिर देखें कैसा बेनिफिट देती है ये रेमेडी। और जितना मैंने आपको
का, हैकेटाइट स्किन, यूथफुलनेस, डल जो स्किन होती है उसका इलाज है, और जो है आप में आपकी स्किन में सबसे बढ़कर निखार भी पैदा करता है और ग्लो पैदा करता है। ये रेमेडी जरूर आजमाइएगा। तीसरी जो मैं रेमेडी दे रहा हूँ या तीसरा जो नुस्खा दे रहा हूँ मुल्तानी मिट्टी का, इसको मैं कहता हूँ क्विक ब्यूटी के लिए, क्योंकि ये आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपने कहीं महफिल में जाना हो, किसी पार्टी वगैरह में जाना हो, और उस पार्टी के लिए कुछ जो है लेडीज, बल्कि बहुत सारी लेडीज जो है कोशिश करती हैं कि ब्यूटी पार्लर से अपना मेकअप वगैरह कराया जाए। अगर इस नुस्खे को आप अपना लें और पार्टी में जाने से पहले इस नुस्खे को अप्लाई कर लें 20 मिनट पहले, तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि 20 मिनट बाद आप जब अपना निखार देखेंगी, अपना चेहरा देखेंगी, तो आपका दिल करेगा कि आप मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है, इतना क्विक ब्यूटी देता है ये नुस्खा। तो नुस्खा नोट करते हैं। आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें 1 चम्मच आपने डालना है नींबू का रस, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच ही आप डालेंगे रोज वाटर का। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट आपने इस पेस्ट को सेट होने देना है। उसके बाद अपनी हाथों की मदद से आपने हाथों के उंगली जो पोर होते हैं हाथों की उंगलियों के, उसकी मदद से चेहरे पर अच्छी तरह अप्लाई करना है और 15 मिनट लगे रहने देना है। 15 से 20 मिनट लगे रहने देना है। 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको सादे पानी से धो लेना है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये क्विक ब्यूटी देता है, लेकिन इसको हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें नींबू इस्तेमाल किया गया है। जिस भी रेमेडी में मैं आपको एक चीज बता दूं कि नींबू इस्तेमाल किया जाए, उसको कोशिश किया करें कि हफ्ते में 1 बार ही इस्तेमाल किया जाए। मुल्तानी मिट्टी का जो चौथा नुस्खा या रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ, और इसको मेनली जो इसका मकसद होता है, ये होता है रंग निखारने के लिए, रंग गोरा करने के लिए। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 दफा अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाल्लाह रंग में कई टोन फर्क आ सकता है। बहुत सादी सी रेमेडी है। आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी की लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच ही डाल देना है पपाया का, जो पपाया होता है पपीता, उसका पेस्ट बना के अच्छी तरह पेस्ट बना लीजिए, वो डाल देना है। यानी 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उतना ही आपने डालना है 1 चम्मच पपीते का या पपाये का पेस्ट। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको चेहरे पर हाथों की मदद से अप्लाई कर लेना है। हफ्ते में 1 दफा भी कर लें ठीक है, अदरवाइज 2 दफा भी हफ्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर 1 महीने तक इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन तौर पर आपका रंग फेयर हो सकता है। जो 5वां नुस्खा या 5वीं जो रेमेडी मुल्तानी मिट्टी की आपके लिए लाया हूँ, ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। एक बात याद रखिएगा कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो स्किन को खुद बहुत ड्राई करती है, इसलिए जिन लोगों की स्किन ड्राई है या एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, वो मुल्तानी मिट्टी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। पहले थोड़ी देर लगाकर देखें, अगर उनको कोई रिएक्शन नहीं होता या स्किन में ज्यादा ड्राईनेस नहीं आती, तब ही इस्तेमाल किया करें। जिनकी नॉर्मल स्किन है या जिनकी ऑयली स्किन है, और खासकर जिनकी ऑयली स्किन है, वो तो मुल्तानी मिट्टी को जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हजरात हैं, बेशक वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनको जरा एहतियात करनी चाहिए। तो ये जो है 5वीं रेमेडी है, ये खासकर है ड्राई स्किन वालों के लिए। वो मुल्तानी मिट्टी का एक मैं रेमेडी उनको दे रहा हूँ बेहतरीन निखार के लिए और बेहतरीन मुल्तानी मिट्टी से फायदा उठाने के लिए। आपने क्या करना है, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है, 1 चम्मच इसमें हनी डाल लीजिए, और तकरीबन जो है 1 चम्मच ही आपने इसमें रोज वाटर का डालना है। अच्छी तरह मिक्स करें और हाथों की मदद से स्किन पर अप्लाई करें। अगर गर्मियां हैं तो ड्राई स्किन वाले इसको हफ्ते में 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्द मौसम है तो हफ्ते में 1 दफा ही इस्तेमाल किया जाए। आपने 10 से 15 मिनट इसको लगे रहने देना है। 10 से 15 मिनट बाद इसको जो है सादे पानी से धो लीजिए, फिर देखिए कैसा निखार आएगा आपके चेहरे पर। जो 6ठी रेमेडी आपको देने जा रहा हूँ मुल्तानी मिट्टी की, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बाहर फिरते हैं, धूप में फिरते हैं, मुख्तलिफ मौसमों में बाहर जाते हैं। वो बच्चे बच्चियां, वो भाई बहने जो बाहर जाते रहते हैं, उनकी स्किन जो है काफी डैमेज होती रहती है। वो सूरज की रोशनी से भी डैमेज हो सकती है, वो मौसमी असरात से भी डैमेज हो सकती है। पोल्यूशन जो है, खासकर पोल्यूशन आपकी स्किन कितनी डैमेज करती है इसका आपको अंदाजा ही नहीं। किसी भी किस्म के स्किन डैमेज को हील करने के लिए ये रेमेडी बहुत बेहतरीन है। अगर हफ्ते में 1 दफा इसको लगा लिया जाए, अगर आपकी स्किन में कोई मसला नहीं भी है तो 1 दफा इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत जो है स्किन डैमेज से बची रहेगी। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी की लेनी है, उसमें अंडे की जो जर्दी होती है उसको निकाल लें। हमने सिर्फ अंडे की सफेदी लेनी है। 1 चम्मच आपने अंडे की सफेदी लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं, बल्कि 2 चम्मच अगर अंडे की सफेदी ले लीजिए फिर भी कोई हर्ज नहीं। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में अच्छी तरह उसको पेस्ट बना लिया जाए। पेस्ट बनाने के बाद अच्छी तरह उसको 1 से 1.5 मिनट आपने सेट होने देना है। फिर उसके बाद हाथों की जो उंगलियां होती हैं उसके पोरों की मदद से चेहरे पर अप्लाई करें और 15 मिनट लगे रहने दीजिए। 15 मिनट बाद सादे पानी से चेहरा धो लिया जाए। इंशाल्लाह अगर हफ्ते में 1 दफा भी इस्तेमाल करते रहें तो स्किन जो डैमेज है उसको क्योर करती है, उसको हील करने में ये रेमेडी बहुत
ही इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा जो पोल्यूशन की वजह से जो डर्ट स्किन में आ जाती है उसको भी निकाल बाहर करती है और स्किन को बहुत हेल्दी रखती है। जो छठी रेमेडी आपको मैं दे रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी का जो छठा नुस्खा दे रहा हूँ, वो एक बेसिकली स्क्रब है। अगर आपने आपके खासकर जो नाक में है या कहीं भी आपको लगता है कि मैल के चैल है आपकी स्किन में और खासकर जो नाक होते हैं उसमें व्हाइट हेड और ब्लैक हेड निकालने के लिए ये स्क्रब बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज किसी भी जगह आपने स्किन को स्क्रब कर सकते हैं इस मुल्तानी मिट्टी के स्क्रब की मदद से। आपने क्या करना है, आपने बादाम लेने हैं और उनको अच्छी तरह जो है छिलकों से, यानी गिरी, बादाम की गिरी की बात कर रहा हूँ, छिलकों की नहीं बात कर रहा। बादाम को तोड़ लीजिए, उसमें से गिरियां निकाल लें और जो बादाम की गिरियां हैं उसको अच्छी तरह से पाउडर बना लीजिए। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद आपने उसमें 2 चम्मच बादाम का पाउडर लेना है गिरियों का, और उसमें आप डालेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी की, और आप उसमें डालेंगे उसको पेस्ट बनाने के लिए रोज वाटर का। रोज वाटर आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितना मर्जी डाल सकते हैं। बेसिकली आपने इसकी पेस्ट बनानी है। जब इसकी अच्छी तरह पेस्ट बन जाए, इसको जो है अगर आपने नाक पे व्हाइट हेड या ब्लैक हेड निकालने के लिए स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करना है वहां भी इस्तेमाल करें। 15 मिनट लगे रहने दीजिए। उसके बाद 15 मिनट बाद आपने थोड़ा सा रोज वाटर अपने उस जगह पर जो है स्प्रेड करना है और उसको जो है स्क्रब कर लीजिए उस जगह को। और यहाँ किसी भी स्किन के किसी भी हिस्से पे आप इसको एज अ स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन तौर पर स्किन से मैल के चैल और नाक पे अगर नोज पे इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड निकाल के बाहर कर देगा। बेहतरीन स्क्रब है। स्किन और फेस के लिए तो बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी की रेमेडीज दे चुका हूँ, सारी की सारी जबरदस्त हैं और बेहतरीन इफेक्ट रखती हैं अपने अंदर। लेकिन अब जो नेक्स्ट रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये खास तौर पर बालों के लिए है। अगर आपके बाल बेरौनके हैं, 2 मुँह हैं, बेजान हैं, उनमें वो ग्लो नहीं है, वो वॉल्यूम नहीं पकड़ते, तो ये नुस्खा जो है मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें। बेहतरीन तौर पर अगर हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल कर लिया जाए और 1 से 2 महीने इस्तेमाल किया जाए तो फिर देखिए आपके बालों में क्या वॉल्यूम आता है, क्या जान आती है। तो नुस्खा नोट करें। आपने लेना है बादाम का तेल और मुल्तानी मिट्टी। अगर 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है तो उसमें 2 चम्मच आप डालेंगे बादाम के तेल के। अच्छी तरह इसको मिक्स करके पेस्ट बना ली जाए। तो यानी आपको थोड़ा ज्यादा थिक लगे तो बादाम का तेल इसमें थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी तरह बादाम के तेल यानी रोगने बादाम और मुल्तानी मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से इसको आपने अप्लाई करना है पूरे बालों पर। कोशिश करें जो बालों की जड़ें हैं वहां अच्छी तरह अप्लाई किया जाए। पूरे बालों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने मेन टारगेट करना है बालों की जड़ों को। कोशिश करें कि अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पेस्ट है तो पूरी बालों की जो है एंड तक अप्लाई किया जाए। 15 से 20 मिनट आपने अप्लाई करने के बाद रहने देना है। पंखे के नीचे ना बैठिएगा। कोशिश करें कि अगर बहुत गर्मी है तो हल्का सा पंखा चला लिया जाए, ज्यादा क्योंकि अगर पसीना आएगा तब भी ये असर आपका नहीं करेगा। तो इस तरह आपने 15 से 20 मिनट लगे रहने देना है। 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको किसी भी अच्छे शैम्पू की मदद से, कोशिश करें कोई नेचुरल शैम्पू हो, जो केमिकल बेस्ड शैम्पू होते हैं उस किस्म का कोई शैम्पू ना इस्तेमाल किया जाए। उसको आपने बालों को वॉश कर लेना है। हफ्ते में अगर 1 दफा भी इस्तेमाल कर लिया जाए, वैसे रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है कि हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट ली जाए और 2 महीने तक कम से कम ये ट्रीटमेंट की जाए, यानी हफ्ते में 2 दफा और 2 महीनों तक। फिर देखिए आपके बालों में कैसा जो है जान पैदा हो जाएगी। तो ये कुछ रेमेडीज थी मुल्तानी मिट्टी की, और यकीन माने एक एक रेमेडी बिल्कुल मुस्तनद है और बिल्कुल जो जो मैंने उसके ख्वास बताए हैं वैसा काम करती है। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्तानी मिट्टी के नुकसानात की। देखें, कोई भी चीज जो फायदा रखती है अगर उसको आप जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उतने ही नुकसानात भी आपको हो सकते हैं। एक चीज याद रखिए, जिनकी स्किन ड्राई है या एक्स्ट्रा सेंसिटिव है वो मुल्तानी मिट्टी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो चेहरे पर जितना मौजूद ऑयल होता है उसको जो है हटा देती है। तो जिनकी स्किन, जैसे मैंने ऊपर एक रेमेडी दी है मुल्तानी मिट्टी जिनकी के जरिए जो ड्राई स्किन है, जो हनी वाली रेमेडी है वो उनके लिए है, खासकर जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एहतियात से। इसके अलावा अगर मुल्तानी मिट्टी को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मतलब हफ्ते में कुछ लोग होते हैं कि डेली मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफा से ज्यादा हरगिज़ मत करें। 2 दफा मोर देन इनफ है मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। कोई भी आप नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 दफा। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी खानी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी खाने से बहुत फायदे हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी क्यूरीज आई हैं कि हकीम साहब बताएं हम मुल्तानी मिट्टी को
किस तरीके से खाएं, क्योंकि हमने सुना है मुल्तानी मिट्टी को खाने से हाजमा ठीक होता है, ये होता है, वो होता है। तो देखें भाइयों और बहनों, मुल्तानी मिट्टी जो है वो है तो मिट्टी, ठीक है, मुल्तान में होती है लेकिन है तो मिट्टी। इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं। जो लोग मुल्तानी, जिन लोगों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत होते हैं, उनको तलब होती है, और खासकर वो खवातीन जो अमीर से होती हैं उनका बहुत दिल ललचाता है। इसके अलावा बच्चे भी खाते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी अगर आपको खाने को, जिन लोगों को दिल करता है या जिन लोगों को आदत पड़ जाती है, उसका मतलब है उनमें मिनरल्स वगैरह की कमी है। उनमें जो मिनरल्स हैं उसकी कमी है, उनमें आयरन की कमी हो सकती है, उनमें किसी और मिनरल की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वो मुल्तानी मिट्टी खा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, मुल्तानी मिट्टी में बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसलिए उनको जो है दूसरी ग़िज़ाई चीजें दें जिनकी मदद से उनकी जो मिनरल्स वगैरह की कमी है वो पूरी की जा सके। उनको आयरन की कमी आमतौर पर हो सकती है, उनमें पोटेशियम की कमी हो सकती है, या किसी भी और मिनरल की कमी हो सकती है। इसलिए मैं जो पहली बात की थी कि मुल्तानी मिट्टी को खाने का तरीका, तो मुल्तानी मिट्टी है तो मिट्टी, और इसको खाने से आपके पेट में कीड़े हो सकते हैं, आपकी मैदे में ये जम सकती है, गुर्दे में पथरी कर सकती है। बहुत सारे नुकसान है मुल्तानी मिट्टी को खाने से, और कोई फायदा नहीं है मुल्तानी मिट्टी को खाने का। इसलिए वो लोग जो ये पूछ रहे थे मुल्तानी मिट्टी को खाने का तरीका, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्तानी मिट्टी खाने के लिए नहीं है। कोई ऐसा नुस्खा जिसमें मुल्तानी मिट्टी को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो इस्तेमाल ना करें। मुल्तानी मिट्टी के स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं, बालों के लिए भी आप इसके फायदे हैं, उससे भी आप फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो मुल्तानी मिट्टी है वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। ये थी मुल्तानी मिट्टी के हवाले से एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप गौर से सुनेंगे, और जो मैंने आपको मुख्तलिफ रेमेडीज दी है मुल्तानी मिट्टी की उनको फॉलो करेंगे। कुछ भी समझ में ना आया हो या अपनी स्किन टाइप के वाले से कुछ भी पूछना चाह रहे हो, मुझे कमेंट करें। जैसे कि आपको पता है मैं कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। और एक चीज याद रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।